कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ दोस्तों मैं हूं आमिर खान। दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम बदल दे किस्मत जिसमें रोजाना आपके जीवन को एक बेहतर तरीके से बदला जाता है। आपको ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं, ऐसी गणना आपकी कुंडली यहाँ पे की जाती है जिसके आधार पर आप अपने जीवन की हर बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दिक्कतें कैसी भी हैं, समाधान आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल जाएगा। बस ज़रूरत आप सभी को जुड़ने के। नंबर लगातार आप सभी के सामने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे इन नंबरों पे कॉल कर आप लोग इस लाइव कार्यक्रम में बात कर सकते हैं। कार्यक्रम का आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। गुरु जी जय माता दी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़े। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी, आज कार्यक्रम की शुरुआत कॉलर से करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद एक छोटा सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जहन में चल रहा था क्योंकि वक्त भी ऐसा चल रहा है। कोरोना एक गंभीर बीमारी, महामारी है। ये लोग लगातार इससे ग्रसित होते जा रहे हैं, लेकिन ज्योतिष के आधार पर क्या हम इसको पता लगा सकते हैं कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं, या ज्योतिष क्या कुछ कहता है कोरोना को लेकर? बिल्कुल आमिर जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया जी। और ये प्रश्न की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। जी जी गुरुजी। और इस पर मैंने कई बार चर्चा किया है एपिसोड में आपको, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि सबसे पहले आप हर व्यक्ति अपनी अपनी कुंडली, जहाँ भी आपको दिल इच्छा हो कि लगे वो अच्छे ज्योतिष हैं, अब कुंडली अवश्य दिखाइए। अभी आप अपने भविष्य के लिए मत दिखाइए, अपनी जान के लिए दिखाइए। हमें अच्छी तरह से याद है, मैंने हाल 2 दिन पहले अपने घर पर मैं फ़ोन किया था। मैं बिहार से हूँ। मैंने पूछा किसी से कि बेटा कैसे हो, वहाँ का बिजनेस तेरा कैसा चल रहा है। बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा कि से अंकल आप बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ तो जान बचाना मुश्किल हो रहा है लोगों का। तो वास्तव में सही बात है। आज जो स्थिति है, पहले जान है तो जान है। आप स्वस्थ हैं तब तो आपका परिवार है ना। आप स्वस्थ हैं तो परिवार आपका है, परिवार है तो समाज है, समाज है तो देश है। सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और ये जितना भी इन्फेक्शन हो रहा है, जिस जो आदमी ग्रसित हो जा रहे हैं और कुछ लोग जिसमें डेथ कर रहे हैं, इस समय आपको बहुत हद तक राहत मिलेगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपनी अपनी कुंडली आप अपने अपने ज्योतिष से अवश्य दिखाएं। कम से कम मूल रूप से ये देखना है कि कहीं मार्केश का दशा तो नहीं है, कहीं अष्टमेश का दशा तो नहीं है। इससे आपको बचने में बहुत सारा राहत मिलेगा। बिल्कुल आपके लिए ये अति आवश्यक है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ज्योतिष सब कुछ बताता है और कोरोना के बारे में गुरुजी आपको बता रहे हैं, और ऐसी ही तमाम जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती रहती है। फिलहाल अगर आप लोग चाहते हैं अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना और समाधान, तो नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। नंबर पर कॉल कर आप लोग हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। गुरुजी, अब शुरुआत करते हैं कॉलर्स की। देखते हैं आज के पहले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी जय माता दी। जय माता दी। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम पूजा है। पूजा, कहाँ से बात कर रही हो आप? जी मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। 13 नवंबर 13 नवंबर 13 नवंबर। हाँ जी हाँ जी। ईयर बताइए। 1986। 1986। टाइमिंग बताइए। सुबह के 6:10। सुबह के 6:10। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस अमृतसर, पंजाब। अमृतसर। ये आपकी डिटेल है पूजा जी? जी। आपके पास जन्म कुंडली है? जी हाँ। अगर है तो उसे खोलिएगा, देखिएगा, गुरुजी क्या कुछ आपको बताएंगे। सवाल कुछ मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक गुरुजी को सुनिए आप। जी गुरुजी। ये तुला लग्न की कुंडली है। राशि आपकी हो रहे हैं मीन राशि। सबसे पहले आपकी कुंडली में जो परिस्थिति है वो हम कैरियर को देखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लड़का हो या लड़की हो, सभी को अपने कैरियर की चिंता तो रहती ही है। तो सबसे पहले जो परिस्थिति है कि तुला लग्न में जो जॉब का मालिक होता है, 10th हाउस का मालिक, वो चंद्रमा होता है। और चंद्रमा आपका बैठा हुआ है राहु के साथ 6ठे घर में, जहाँ से हम रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं। एक बात तो मेरे गांठ मान लेना बेटा कि ऐसे बच्चों को गायनिक प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा चांस लगती है। क्योंकि मैंने कई बार कहा है, ज्योतिषी से सिर्फ भविष्य की जानकारी नहीं हो सकती, इसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं।
आपको ध्यान याद सोचेंगे, याद करेंगे तो वो समझ में आएगा कि एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं कि मुझे सिम्टम लग रहा है कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गया, तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बताता है कि हाँ भाई आपको डायबिटीज़ हो गया या नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तो एक अच्छे ज्योतिष जो होते हैं ना, वो लिख देते हैं कि इस डेट में, इस साल इसको डायबिटीज़ हो जाएगा, इस साल में इसको हार्ट का प्रॉब्लम की संभावना है, ऐसे व्यक्ति को कैंसर तक हो सकता है। कहने का मतलब पूर्वाभास आपको मिल जाता है, पहले जानकारी मिल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उसके बाद हम जी नहीं सकते, लेकिन मेडिकल साइंस के साथ साथ इसकी आवश्यकता है, 100% है। तो आपकी जो कुंडली है इसमें सबसे पहले गायनी प्रॉब्लम देने का बहुत बड़ा चांस है, इस पर बेटा आप अलर्ट रहना। दूसरा बात, आपके करियर को तो बिल्कुल धो रखा है, चूंकि 10th हाउस का मालिक चंद्रमा चंद्र साथ राहु बैठ गया, तो ऐसे बच्चे रोग ऋण शत्रु से परेशान रहते हैं। लग्न से बना है पाप कर्तरी योग, इसमें बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है, सूर्य बुध शुक्र की युति, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, वो कोई काम का नहीं हो पा रहा है। कारण क्या, आपके जस्ट बगल में नमाज कुंडली है, नमाज में देखेंगे आपने कहा कुंडली है मेरे पास, लग्न और नमाज ये सबके पास रहता है, बाद बाकी 24 में नहीं देखा किसी के पास। तो आपकी जो नमाज कुंडली है वहाँ पे मंगल केतु का अंगारक योग बना है, गुरु राहु का चंडाल दोष बना है, तो ऐसे बच्चों को विवाह भी नहीं होने देता है, और विवाह हो जाता है चलने नहीं देता है। पंचम घर में गुरु का रहना बिल्कुल निष्फल, सभी जानते हैं निष्फल होता है। और पंचम घर क्या है, शिक्षा का भी और संतान का भी, तो उन शिक्षा में बाधा और आगे जाके भविष्य में संतान सुख में बाधा। तो कहने का मतलब ये देखा जाए तो कैरियर, मैरिज लाइफ, संतान सुख, ये सारा का सारा डिस्टर्ब तो किया है। लग्न से बन गया पाप कर्तरी दोष, एक तरफ शनि है एक तरफ केतु है, लग्न मतलब बॉडी शरीर, तो आपको स्वास्थ्य में भी परेशानी देने का परेशान पूरा करेगा, क्योंकि छठे घर से ही आपके बन रखे हैं ग्रहण योग। तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके आप इसके उपाय करें जो आपको राहत मिले। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है आपके जन्म कुंडली में, जैसा गुरुजी ने अभी बताया, तो कहाँ तक सहमत है आप गुरुजी की बातों से? जी सहमत हूँ। तो पूजा जी सहमत है, तो देखिए आपसे एक छोटा सा प्रयास आपको करना होगा, अच्छे ज्योतिष के पास जाना होगा और अपने जन्म कुंडली दिखाकर उपाय जरूर करने होंगे, क्योंकि एक सही ज्योतिष के पास जाएंगे तो वही बता पाएंगे आपके जीवन में कैसे बदलाव आ पाएगा। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कुछ और अगले कॉलर और हो जाती है। जी जी जी, जैसे हम तो प्राय कहते हैं लोगों को, हम लोग भी कहते हैं कि किसी अच्छे ज्योतिष से मिल लीजिए। बिल्कुल गुरुजी। तो कुछ लोग हमें कॉल कर देते हैं, गुरुजी के हम आपसे नहीं मिल सकते। तो कहने का मतलब दर्शकों, मेरा एक सिर्फ उद्देश्य है कि मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं कार्यक्रम दिखा करके आपको ये मैं आकर्षित करूँ कि आप मेरे पास ही आओ। मेरा कहना है कि आप स्वतंत्र हो, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ आप जाएँ, हम कभी आपको मना नहीं करेंगे। यदि आपको मिलना होगा तो आपको हृदय से स्वागत है, लेकिन मैं किसी को बाध्य नहीं करता। ये सोचना आपका काम है कि कौन से अच्छे ज्योतिष हैं, कहाँ मैं जाऊँ। बिल्कुल, ये मंच आप सभी के लिए ही। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, देखते हैं अगले कॉलर हमारे साथ कौन है। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो, शायद हमारा संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा, तो लगातार दर्शकों जो नंबर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। और जिन दर्शकों का इस लाइव कार्यक्रम में कॉल नहीं लगता वो सुबह 9 से 10 भी गुरुजी से फोन पर बात कर सकते हैं। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहा है, 9430390373 ये गुरुजी का नंबर, इस पर कॉल कर आप लोग सुबह 9 से 10 गुरुजी से बात कर सकते हैं। देखते हैं अगले कॉलर कौन जुड़े हमारे साथ। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है जी राजीव कुमार जी। क्या नाम है आपका? रघुवीर? राजीव कुमार। राजीव, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब जलंधर से बात कर रहा हूँ। जलंधर से। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी जल्दी से। 14/11/1975 जी। 14/11/1975। टाइमिंग बताइए। 11:45 सुबह का जी। 11:45 सुबह के। बर्थ प्लेस? जलंधर का ही है जी। जलंधर। ये आपकी डिटेल है राजीव जी? हाँ जी हाँ जी। सर आपके पास जन्म कुंडली भी होगी अपनी? हाँ जी। अगर अभी मौजूद है तो ध्यानपूर्वक उसे देखेगा। गुरुजी क्या कुछ आपको बताते हैं। सवाल ऐसे भी दर्शकों जिनका भी फोन नहीं लग पा रहा है, जो हमारे कार्यक्रम वो देखते हैं, जी गुरुजी, वो प्रयास करें कि जब भी हमसे बात करें तो अपनी कुंडली खोल करके रखें। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ये मकर लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में राशि आपके जो हो रखे हैं मीन राशि। बहुत सुंदर योग बना हुआ है आपका। गुरु चंद्र की एक युति बनी है जिसे कहते हैं गज केसरी योग। गज माने हाथी, केसर माने सोना, अर्थात ऐसे व्यक्ति का जीवन राजा कैसा होना चाहिए। लेकिन परिस्थिति क्या हो रखा है, आपके शुक्र भी नीच का बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, सूर्य भी नीच का होकर बैठा हुआ है 10th घर में। 10th हाउस मतलब क्या होता है, कैरियर। और इतना ही नहीं है, सूर्य बुध के साथ बैठ करके राहु भी साथ में है, तो सूर्य राहु का यहाँ लग गया ग्रहण योग। तो सबसे पहले कुंडली कहेगा कि जितने भी राजयोग बने हैं आपको लाभ नहीं मिलने देगा। आप बेटा खटोगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का, अर्थात लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, चाहे आप जॉब करो या कैरियर करो।
ऐसे बच्चों को लक फेवर नहीं करता। क्यों? भाग्य के स्थान में ही शुक्र नीच का बैठा हुआ है। तो सवाल है, यदि आपसे मेरा परिचय नहीं है और कोई ज्योतिष यदि आपको बताते हैं ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हम सही कहते हैं, तो निश्चित रूप से जब प्रॉब्लम पता लगता है ना, तब उसकी उपाय भी हो जाती है। जैसे ही डॉक्टर के यहाँ डायग्नोसिस फाइनल होता है ये बीमारी है, फट से इलाज हो जाता है। जब तक इलाज नहीं होता है, जब तक कि डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। तो आपकी जो कुंडली बन रखे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगन के बगल में एक नमाज कुंडली है। नमाज में भी मंगल केतु का अंगारक योग, सूर्य राहु का बना हुआ है ग्रहण योग। तो मैरिज लाइफ में भी पसंद प्रयास करेगा, पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करने का प्रयास करेगा, और करियर को आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा है। दर्शकों, मैं किसी को भी उपाय नहीं बताता। इसका मुख्य कारण होता है कि हम यहाँ पर 24 कुंडली देख नहीं पाते। अधिकतर क्या होता है, लोग कहते हैं आपका इतना उम्र है, इतना वजन है, तो इतना रत्ती का पत्थर पहन लो। वजन से, उम्र से रत्न नहीं पहना जाता है। रत्न पहना जाता है ग्रहों की उम्र से और उसके लिए। इसके लिए 24 कुंडली का देखना आवश्यक होता है। दूसरी बात, एक और शिकायतें मिलती मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं मैंने पुखार पहन लिया 1 लाख का, पन्ना पहन लिया 2 लाख का, हीरा पहन लिया 3 लाख का, कुछ फायदा ही नहीं कर रहा है। फायदा कैसे करेगा? आपने रत्न तो पहन लिया, लेकिन कुंडली में जो निगेटिव योग बनते हैं, जैसे ग्रहण योग है, चंडाल योग है, केंद्र योग है, जो भी है, आप तो उपाय किया नहीं उसका, रत्न पहन लिया। तो आपके पास एक लोटा है, लोटा में 4 छेद है, तो आप पहले छेद बंद करेंगे या पानी भरेंगे? निश्चित रूप से आप जवाब देंगे कि पहले हम छेद बंद करेंगे। तो लोग बेसिक ट्रीटमेंट लेते नहीं, रत्न पहन लेते, जो कभी लाभ नहीं हो पाता है। मैंने आपको इसलिए कहा कि आज ही मेरा पटना से फ़ोन आया था, 2.5 लाख का पत्थर पहन रखा है बच्चा, और 4 साल से, और जीरो, कोई काम का नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है पहले कुंडली का निवारण करवाएं। तत्काल मैं बता दूं आपको, सूर्य देवता की उपासना करें, आपके लिए बहुत जरूरी है। और वर्तमान जो समय चल रहा है, इस कुंडली में दशा जा रहा है आपका शुक्र का, शुक्र में चंद्र की दशा जा रही है। अब मकर लगन की कुंडली हो और शुक्र का दशा हो, तो दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन का बहुत टॉप टाइम है। हम आपको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, आप अपने जीवन का 4 साल तो खो दिया आपने। ज्योतिष को फोन करने का मतलब ही है कि आप परेशान है, तभी फोन किया है। तो आपने अपनी लाइफ की 4 साल खो दिया है, और अभी भी आपका समय है। ऐसे कुंडली कह रहा है अप्रैल 22 तक आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। उसके बाद जैसे शुक्र में राहु आएगा, लाइफ क्लिक कर जाएगा। तो क्या अप्रैल 22 मतलब 2 साल और 2 साल बैठ के ऐसे रहेंगे? नहीं, यहाँ तो 2 मिनट भी भारी होता है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिले, पूरी 24 कुंडली बनवाएं, जहाँ पर समस्या है समाधान करवाएं, निश्चित रूप से आपको रास्ता मिलेगा। बिल्कुल। तो राजीव जी, गुरुजी की बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। देखिए राजीव जी, आप सहमत तो हैं, लेकिन आपसे एक कोशिश आपको ये करनी होगी कि अच्छे ज्योतिष के बजाय परामर्श लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर अंधकार में नहीं रखा जाता। इस कार्यक्रम में आपको हकीकत से रूबरू कराया जाता। तो जुड़िए, नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी आगे बढ़ते हैं और कॉलर उनसे बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी मैं प्रियंका कुमारी बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं प्रियंका जी आप? मगर कह रहे हैं सर, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी जी, भाई का नाम बताइए अपने। भाई का नाम है अरुण सिंह। अरुण, डेट ऑफ बर्थ बताएं इनकी। 18 सितंबर 1984। 1984। टाइमिंग बताइए। टाइमिंग रात के 1:05, दिन मंगलवार। दिन। और बर्थ प्लेस? लखनऊ। लखनऊ। प्रियंका जी, जन्म कुंडली है आपके भाई की आपके पास? हाँ, जन्म कुंडली है हमारे यहाँ। चलिए, अभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गुरुजी क्या कुछ बताएंगे। सवाल आप कोई भी मत कीजिएगा, गुरुजी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर भाई के सब कुछ बताएंगे। एक बात और सुने की, थोड़ी तबीयत इनकी खराब रहती है। बिल्कुल सब कुछ बताएंगे। बोलना नहीं जाता है। ठीक है। इस कार्यक्रम में नहीं, मैं कहता हूँ लोगों को कि किसी भी ज्योतिष से बेटा कहीं भी बात करे, भूल के समस्या मत बताना। समस्या बताओगे वहीं ठगे जाओगे। आपको ये देखना है कि हम जिस ज्योतिष से दिखा रहे हैं वो खुद बताते हैं कि नहीं क्या प्रॉब्लम है। ज्योतिषी है तो हम प्रॉब्लम क्यों बताएंगे। तो इनकी कुंडली जो है वो बन रही है मिथुन लगन की, राशि इनके वृषभ राशि हो रखे हैं। आपके पास पत्रिका है बेटा? भी हेलो जी, पत्रिका भी है आपके पास? हेलो, इनकी जन्म पत्रिका पास में है? अभी नहीं, अभी है मगर इस समय मेरे सामने नहीं है, रखी है। मिला के देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लो पॉइंट। इनका चंद्रमा है 2 नंबर में राहु के साथ, पहला निगेटिव चंद्र राहु का ग्रहण जो। दूसरा निगेटिव आप देखना, चंद्रमा 2 नंबर में है, आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। मेरी बात नोट करना 2 पॉइंट को। इनका ग्रहण योग बना हुआ है और केंद्र योग बना हुआ है, और 6ठे घर में मंगल केतु का बना हुआ है अंगारक जो। स्वास्थ्य तो खराब निश्चित रूप से डैमेज करेगा। ये स्वास्थ्य की ही बात नहीं है, मेरी बात को बुरा मत मानना। आप एक बात और नोट कर लेना कि ऐसे बच्चे कभी न कभी
बेवजह किसी केस मुकदमा में फंस करके जेल चले जाते हैं। मैंने कल ही एक कुंडली देखी है जो मैं तो ऐसे अभी एंट्री नहीं ले रहा हूँ, मुश्किल से एक दो मैं लोगों को बुला रहा हूँ। एक व्यक्ति आए थे, मैंने कल कुंडली देखी, मैंने कहा भाई साहब आपका कुंडली में 2 बार का जेल यात्रा बता रहा है, एक और चक्कर लगेगा। उसने कहा गुरुजी मैं 2 बार जेल यात्रा कर चुका हूँ। वो शौक हो गए तुरंत। तो आपके भाई की जो कुंडली है, आप बैल मुझे मार वाली है, क्योंकि जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है ना, वहीं से हम जेल यात्रा भी देखते हैं और वहीं से विदेश यात्रा भी देखते हैं। और उसी घर में 2 खराब योग बना हुआ है, ग्रहण योग और चंद्रमा के आगे पीछे खाली केमद्रुम योग। मैरिज, कैरियर, हेल्थ टोटल का टोटल धो देगा। ऐसे बच्चों को विवाह में परेशानी, विवाह हो गया चलने में परेशानी और बेवजह टेंशन देगा। और भविष्य में महिलाओं के कारण से, चाहे पत्नी हो या कोई और महिलाएं हो, महिलाओं के कारण से केस मुकदमा का चक्कर लगता है, जेल जाना 90% चांस लगता है। तो यदि समस्या है तो मैंने कई बार कहा है कि समाधान भी है। और स्वास्थ्य को तो डैमेज कर ही रखा है, आपने खुद बता दिया। साथ साथ मिथुन लग्न में धन का मालिक होता है चंद्रमा। चंद्रमा से बन गया ग्रहण योग, चंद्रमा से बन गया केंद्रुम योग, तो धन रहने में भी दिक्कत करेगा, धन संचय में परेशानी होगा। विदेश जाने का भी योग बना हुआ है। लेकिन इस कुंडली की जो परिस्थिति है 2019 से, मतलब लगभग 19 और 20 1 साल हो गया, 1 साल से इनकी समय बहुत खराब चल रखा है। अगस्त 19 से लेकर के 23 जनवरी 2025 तक का समय इनका बिल्कुल डिस्टर्ब है। आप उपाय नहीं करोगे बेटा, जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे परेशानी बढ़ते जाएगी और इनको ऐसा महसूस होगा कि मैं सुसाइड तक कर लूँ। ऐसे बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, आपके भाई के बारे में गुरुजी ने अभी जो बताया, आप कहाँ तक सहमत हैं गुरुजी की बातों से? जी अब क्या थोड़ा सा वो हो गया, सोच के चलिए इसका उपाय भी करेंगे हम। उपाय मैं किसी को नहीं बताता। उपाय बताने के लिए हमसे भी उपाय लेना है तो 11,000 फीस जमा करना पड़ेगा और प्रोसेस से आना पड़ेगा। क्योंकि हम लाइव कार्यक्रम में 24 कुंडली नहीं बना पाते हैं, इसलिए किसी को उपाय नहीं बताते हैं। हम यहाँ पर मात्र 2 कुंडली देख रहे हैं और जब मैं किसी को उपाय देता हूँ तो 24 कुंडली बना के देता हूँ, पूरी कुंडली, पूरी ट्रीटमेंट, पूरी लाभ बेनिफिट। चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सरोज रानी। सरोज जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बीकानेर से। बीकानेर। जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 24/11/1980। 24/11/1980। टाइमिंग बताइए। रात के 8:35। 8:33 रात के? हाँ जी। बर्थ प्लेस? क्या थी? जन्म स्थान कहाँ का है? गंगानगर। गंगानगर। ये आपकी डिटेल है? नहीं, दामाद जी की। जी नाम बताइए उनका। दीपक जी। दीपक नाम है। चलिए लाइन पर रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गुरुजी क्या कुछ बताएंगे, ठीक है? सवाल कोई भी मत कीजिएगा। मिथुन लग्न, मिथुन राशि जी। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और लग्न से इनका बन रखा है विषाक्त केमद्रुम योग। जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है ना तो बनता है केमद्रुम योग, और चंद्रमा के आगे पीछे कोई राहु आ जाए तो बनता है विषाक्त। विषाक्त क्यों बनता है? चंद्रमा है शुभ ग्रह, राहु है पाप ग्रह। तो एक साधु का दोस्त शैतान हो जाए तो तंग करेगा ना। आपके पड़ोसी कोई वैसे व्यक्ति आ जाए जो गंदे विचार वाले हों, आपको तंग तो होंगे आप। तो इस तरह से बन रखा है इनके विषाक्त केमद्रुम योग, और ये मांगलिक भी हैं। दूसरी बात, इनके हम जाते हैं नमाज कुंडली की ओर, चूंकि आपके दामाद जी हैं तो नमाज कुंडली में भी इनका चंद्र राहु का बना हुआ है ग्रहण योग। तो पति पत्नी में टेंशन देना, परेशानी देना, इनके साथ तो वादी बना रहेगा। और दूसरी बात, इनकी जो कुंडली है इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने का प्रयास करेगा। और विषाक्त केमद्रुम योग जब बन गया तो इनको स्टेबिलिटी नहीं देगा लाइफ में। इसमें 2 गो राजयोग बना हुआ है जो सुपर राजयोग है। एक राजयोग है गुरु शनि का युति होना, बहुत टॉप राजयोग, और एक पंचम घर में बुध शुक्र बैठा हुआ है, ये बहुत सुंदर राजयोग बनाए हैं। तो ऐसे बच्चों का टॉप एजुकेशन, टॉप करियर, टोटल चीज टॉप पर ही होता है। लेकिन एकमात्र केमद्रुम योग वही काम कर रहा है कि जैसे किसी के पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी गाड़ी तो है, लेकिन इग्निशन का फ्यूज उड़ गया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। आप पूरे 24 कुंडली बनवा करके इसका उपाय करवाएं। और इस कुंडली से जनवरी 2019 से लेकर के खास करके मैं देख रहा हूं तो जून 2025 तक का समय खराब है। इनको लाइफ में परेशानी देगा, करियर में हर चीज़ में दिक्कत देने का प्रयास करेगा और स्वास्थ्य को भी प्रभावित ये कर सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ गुरुजी ने बताया सरोज जी, दीपक जी के बारे में। तो गुरुजी की बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, आपसे जानना चाहेंगे? हाँ जी। आप गुरुजी की बातों से कहाँ तक सहमत हैं, जैसा गुरुजी ने भी बताया कुंडली देकर दीपक जी की? हाँ जी। आपसे ये जानना चाहते हैं आप सहमत कहाँ तक है गुरुजी की बातों से?
चलिए शायद इनको ये हमारी समझ आवाज़ नहीं नहीं पा रही है, टीवी समझ नहीं सुनकर पा रही, हमसे आवाज़ बात जा कर पा पा रही रही है। है। जी, 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 तो दर्शकों नंबर लगातार यही है जो आपके सामने फ्लैश होते हैं। इस कार्यक्रम आप लोग सुन ही रहे हैं किस तरह से गुरुजी सब कुछ बता रहे हैं, केवल आपकी जन्म कुंडली देखते हैं और आपके जीवन का लेखा जोखा आपके सामने रख देते हैं। और जिन दर्शकों अभी कॉल नहीं लगा वो 9 से 10 भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 9430390373 ये गुरुजी का नंबर, इस पर कॉल कर आप लोग सुबह 9 से 10 गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरुजी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। जी जी माता दी, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।